अब ईद के बाद के मामला, सियासत आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? आपकी हुकूमत कंफर्टेबल है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ईद के बाद बड़ी तहरीक चलनी है, इमरान खान रिहाई फोर्स भी बन रही है और आपकी हुकूमत जो है ना बड़ी मुश्किल में आने वाली है। जी बहुत शुक्रिया था काज़मी साहब। मैं तो समझता हूँ कि अभी अल्लाह अल्लाह करके ईद पूरी तो गुजरने दें, अभी तो अधूरी आधी ईद गुजरी है और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी तवक्को है। ठीक है, गिर भप्पियाँ चलती रहती हैं तहरीक इंसाफ कुछ रहनुमाओं की इस्लामाबाद पर दोबारा चढ़ाई करने की, लेकिन मुझे जो मालूमात हैं सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में चढ़ाई नहीं करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने शुरू में अग्रेसिव तकारीर की, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो बैठ गए, उसके बाद आपने देखा कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हुआ और उनके वज़ीर ख़जाना कोई 6 से ज़्यादा मीटिंग्स कर चुके हैं हमारे साथ, मुशीर ख़जाना जो मुज़म्मिल असलम है। तो मैं समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब को इस बात का भी अंदाज़ा है कि अगर तो जेन्युइन स्ट्रीट पावर मौजूद हो फिर तो ला महला सुहेल अफरीदी नहीं करेंगे तो बानी तहरीक इंसाफ की बहनें जो है सड़क पे आने की कॉल दे देंगी। लेकिन जाहिर है पूरी तहरीक चलनी है KPK हुकूमत के वसाइल से। आपको याद होगा गंडापुर साहब ने भी जब इस्लामाबाद में 26 नवंबर 2024 को चढ़ाई की तो पूरा KPK की मशीनरी साथ लाए थे वो। और इस वक्त जो है सुहेल अफरीदी साहब को बता दिया गया है कि अगर KPK की वो मशीनरी इस्तेमाल करेंगे तो फिर शायद सूबाई हुकूमत उनके साथ ना खड़ी हो या उनके हाथ में ना रहे। दोनों बातें जैसे आप इसे ट्रांसलेट कर लें। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी साहब को ऐसी तहरीक करेंगे जिससे फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो या PMLN के लिए कोई ट्रबल पैदा हो। हाँ, ये है कि ये जो खटपटे चलती रहेगी और इसके बाद जो है थोड़ा बहुत ज़रा सियासी टेम्परेचर कभी बढ़ जाएगा कभी कम होगा। मुझे नज़र आ रहा है कि शायद अब दोबारा मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल जाएगा और हम उसके लिए पहले भी हमने कहा था कि हम तैयार हैं और अब भी जो है अगर जो है PTI की तरफ से कुछ नीदा एफर्ट की जाती है और उनके जो अपोजिशन लीडर हैं चाहे सेनेट में चाहे नेशनल असम्बली में वो और प्लस जो PTI के सीनियर लोग आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात पे हमें कोई मुज़ायका भी नहीं है और हम इसको करेंगे भी। और मेरे ख्याल से सियासत में मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता होता है और वाहिद हल निकलता है। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए कोई ट्रबल बढ़ सकती है, मुझे सियासी हवालों से और कम अज़ कम KP की तरफ से तो कोई ट्रबल होती नज़र नहीं आ रही। जी हुज़ैफा साहब, दोनों दोस्तों ने आपके लिए मेरे ख्याल में शायद कुछ सवालात छोड़े, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। सायरा बानो साहिबा भी बड़ी बहनों की तरह हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बात की। एक तो मैं उनके गोश गुजार इंतहाई अदब से करना चाहूँगा कि स्ट्रीट पावर और इलेक्टोरल पावर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो आपको वोट डालने आते हैं लाजमी नहीं है कि वो स्ट्रीट मुहिम के लिए भी या स्ट्रीट जो है वो पावर के लिए भी आपके साथ निकल आएगा या आपने अगर जो है पूरी कंपेन चलानी है स्ट्रीट में, तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। नहीं, वोटर और होता है, सपोर्टर और होता है। ठीक है, तो वोटर कभी सपोर्टर नहीं बनता। ज़ाहिर है वो भी सियासत कर रही हैं बहन हमारी, इलेक्शन लड़ती हैं, उन्हें पता है कि जो उनका वोटर है अगर 7 लाख के हल्के में 1.5 लाख बंदा उनका वोटर है तो उसमें 1.5 लाख बंदा उनका सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर 8-10 हज़ार बंदे ही होते हैं। जो अगली बात तो ये कह रही है कि आप लोग तो सियासत कर ही नहीं रहे। मैं वैसे बता रहा हूँ, वो उसका भी मैं जवाब देता हूँ। तो इसलिए मैं ये बात फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 3-4 दफ़ा जो बैकलैश हुआ वो इसी वजह से हुआ कि समझने में नाकाम रहे कि लोगों ने वोट वाकई दिया होगा और उनके साथ ज़रा जो क्लास खड़ी हुई है DHA की या बाकी जिसको वो कहते हैं जेनजी या बाकी लोग, लेकिन स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ के कभी साथ नहीं रही। जो स्ट्रीट पावर की सबसे बड़ी मिसाल क्या होती है, वो तो कर्फ्यू तोड़ दिया करती है। स्ट्रीट पावर को हुकूमत की जरूरत नहीं पड़ती। भुट्टो साहब का जब रजीम चेंज हुआ, मार्शल मौजूद था, इसार राना साहब ज़ाहिर एनी शाहिद हैं, हम तो उस वक्त ज़ाहिर बिल्कुल बच्चे होंगे। मैंने समझा आप कहने लगेंगे शूरा में शामिल। हाँ, शूरा भी कर दें, लेकिन बात यह कि लोगों ने माल रोड के ऊपर खुद सोजियां की लेकिन पीछे नहीं हटे। खबर नईम हाशमी जैसे जर्नलिस्ट कोड़े खाते रहे, यानी मुजीबुर रहमान शामी जैसे लोग जो जेलें भुगतते रहे। तो मकसद है कि कर्फ्यू तोड़े जाते हैं। ये नहीं होता कि आप रियासती इदारों पे हमला कर दें और कहें जी हमें तो उसके FIR में भुगतना पड़ी। पुरमन एहतजाज इतने होते हैं कि 1.5 लाख बंदा जो है वो D चौक पे ना लाए, 26 नंबर चुंगी पे ही ले आए। बेसिकली आप जैसे सहाफियों को, इंसानी हकूक की तंजीमों को, दुनिया के तमाम इदारों को, डिप्लोमेट्स को यह बताना है कि पब्लिक की एक मेजर सपोर्ट हमारे साथ खड़ी हुई है। ये पता नहीं पहली दफा हमने देखा है पिछले 8-10 सालों में जो हुआ कि आपने जो है मुसल्ला जिदोजहद करनी है और मरो और मार दो की पॉलिसी पे अमल करना है। कभी भी कोई शख्स 5 लाख बंदा लाकर वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अगर ये पैरामीटर मुकर्रर करते फिर मौलाना वज़ीर आज़म है। उनके तो मदारिस में 15 लाख बंदे जो है वो पढ़ रहे हैं। वो तो सुबह 15 लाख बंदों को ट्रांसपोर्ट दे दें, खाना दे दें 3 टाइम का, वो सारे D चौक पे खड़े हुए होंगे। तो जमहूरी ममालिक ऐसे नहीं चला करते। दूसरी गुजारिश ये कि मैं ये बता दूं कि बिल्कुल एक तो माजी में भी रहा है, शायद आज भी हो रहा हो, सियासी हुकूमतें अपनी जमातों के रहनुमाओं को, अपनी जमातों के नैरेटिव को सपोर्ट फराहम करती हैं और ये बार बार भी हमने देखा है। लेकिन ये जरूर है
कि अगर सियासी हुकूमत अपनी जमात को पॉजिटिव सियासी सपोर्ट फराहम कर रही हो तो रियासत सामने नहीं खड़ी होती। अगर कोई सियासी जमात रियासत के खिलाफ सपोर्ट फराहम करने की कोशिश करे, यानी सूबाई हुकूमत, तो ज़ाहिर फिर उसका मुकाबला रियासत के सामने खड़ा होता है। और दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल मियां साहब आए थे, केयर टेकर सेटअप था। एक तो आज तक कभी किसी ने इस मौजू पर बात नहीं की, ना हमारी जमात के लोग भी इसमें नाकाम रहे बुरे तरीके से। मियां नवाज शरीफ के लिए जी पूरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट एयरपोर्ट पर चली गई, किसी ने ये नहीं कहा। ये ऐसे ही है कि अगर मैंने पासपोर्ट हासिल करना है, रात को 12 बजे भी चाहिए मुझे, और मैं चाहता हूं मेरे 2 दिन में प्रिंट हो, चाहे मैं एज अ मिनिस्टर क्यों नहीं हूं, तो मैं उसकी एक्स्ट्रा फीस पे करूंगा और वो हो जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया कि आपने बेल फाइलिंग, आर्गूमेंट्स सबमिट कराने, कोई भी चीज करनी तो आपका बायोमेट्रिक होगा। तो बायोमेट्रिक के लिए ये जब शर्त लग गई तो उस शर्त के साथ ये भी लिखा गया कि हर बंदा तो अदालत में जा नहीं सकता। आपको याद होगा बानी तहरीक-ए-इंसाफ बायोमेट्रिक देने आए थे जब गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने अदालत में एप्लीकेशन सबमिट की थी कि उनका बायोमेट्रिक लाहौर में भी हो सकता था, लेकिन चूंकि उनके केसेस की तादाद ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो रियासत के खिलाफ बयान दे रहे थे, तो उन्हें अदालत तलब कर लिया गया। वरना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम अज कम कई सौ केसेस हैं पिछले एक साल में, जिसमें बायोमेट्रिक आप कहीं पे भी करा सकते हैं और बायोमेट्रिक की जो रिसिप्ट है वो कोर्ट में जमा हो जाती है, नादरा से, चूंकि वो सिंक्ड होती है। एक तो मियां साहब के लिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हुई, उसकी हमारे वुकला ने एक्स्ट्रा फीस पे की, ठीक है, वो लिबर्टी लेने की। दूसरी बात यह कि मियां साहब ने बहुत बड़ा जलसा किया 21 तारीख को। उस जलसे के लिए पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम करना थी, वो सिक्योरिटी सारों को फराहम की जा रही थी। तहरीक-ए-इंसाफ तो उस सिक्योरिटी और सारी इमदाद से महरूम क्यों हुई? अगर आप 9 मई ना करते तो ये कुछ ना होता। छोटे मोटे जो है वो टकपील चलती रहती। हमारे साथ भी ये हुआ था जब आप गोद में बैठे हुए थे, बानी तहरीक-ए-इंसाफ को फैज चला रहा था, आरटीएस बिठाना मकसूद था। मियां नवाज शरीफ को 13 जुलाई 2018 को सजा दे दी गई और मियां साहब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो हमारी जमात के पास 2 रास्ते थे। एक तो हम बजरिया कैंट एयरपोर्ट घुस जाते, फिर हमारे से भी 9 मई हो चुका होता, या हम तहम्मुल का मुजाहरा करते। हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, पीटीआई ने तहम्मुल का मुजाहरा और उस तहम्मुल की हमें फिर ये देखें, उस तहम्मुल के बाद हमने 25 जुलाई को पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ा। तहरीक-ए-इंसाफ, कुछ गलतियां हम में भी होंगी लेकिन कुछ गलतियां तहरीक-ए-इंसाफ में भी हैं। हम दोनों फरीकैन को अपनी अपनी गलतियां सामने रखकर 2-2 कदम पीछे हटना होगा। जी उज़ैफा साहब। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं तमाम सवालों के जवाब मैंने देने, आपके सवालों का जवाब तो देना हक है, ज़ाहिर मैं आया इसी काम के लिए हूँ, लेकिन बकिया 2 मेहमानों का भी चूंकि तोपों का रुख PMLN की तरफ होता है तो वो जवाब भी देना ज़रूरी है, वरना व्यूअर ये समझेगा शायद हमारे पास कहने को कुछ है नहीं। पहली बात तो ये सायरा बानो साहबा ने जिस तरह फरमाया कि सियासत हम कर नहीं रहे या सियासत इस मुल्क में हो नहीं रही, मुझे नहीं पता, बड़ी बहनों जैसी हैं कि सियासत की डेफिनेशन क्या लेती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत ही है कि आज अमेरिका और इसराइल जो है वो मिसाइल बरसा रहे हैं ईरान पर, और ईरान ज़ाहिर अपना दिफा कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाहे ईरान है, चाहे अमेरिका है, चाहे इसराइल है, चाहे मशरिक़ी वसत के दीगर ममालिक हैं, कोई भी पाकिस्तान की तरफ जो है वो ना आंख उठाने की जरूरत कर रहा और ना पाकिस्तान के बारे में आंख उठाने की जरूरत मैं कह रहा हूँ इसराइल के बारे में और अमेरिका के बारे में, और बाकी जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो जो है ज़ाहिर है हमारी जो सर्विसेज उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हैं और ईरान बाकायदा सराह रहा है हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन को। तो मैं तो इसे सियासत समझता हूँ। अगर सियासत सिर्फ अडियाला में कैद एक शख्स को जो है मुलाकातें कराने का नाम है तो ज़ाहिर हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। दूसरी गुजारिश ये है कि कहते हैं इमरान खान फैसिलिटेट, बिल्कुल इमरान खान फैसिलिटेट नहीं कर सकता जो मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इमरान खान तो अगर मौजूद हो तो वाज़ेह कह दिया था कि मैं एटमी असासे उठा के देने को तैयार हूं अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए। कश्मीर का तो मसला ये तो नहीं कहा, उसका इंटरव्यू मौजूद है, उसने कहा, अगर मैंने उसे रिफ्रेज कर दिए, इमरान खान का इंटरव्यू मौजूद है, अगर आप अपने प्रोड्यूसर को कहें, उसमें उसने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो फिर एटमी जो असासे हैं इनकी कोई जरूरत हमें नहीं रहेगी। आज पता चल रहा है कि हमें एटमी असासे कितनी जरूरी हैं। आज जिन्हें मिसाइल पढ़ रहे हैं वो भी हमारे के हाथ जोड़ते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आपसे। जो मिसाइल खा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि ठीक है आप मुफाहमत जरूर कराएं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख रहा। बानी तहरीक-ए-इंसाफ वो शख्स है जिसके दौर के अंदर बाकायदा तौर पर कई जो जर्नलिस्ट इसराइल गए उन्होंने भी आकर बताया, और बाकायदा तौर पर उनका ज़ाहिर है उनकी मिसेज, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि पहली शादी उन्होंने स्मिथ फैमिली में की, वो जूइश फैमिली जो कि नेतन्याहू को चलाती है, फिर उन्होंने अपने साले की कैंपेन चलाई, वो साला आज भी जूइश है। ये कोइंसिडेंट है कि जो सीता वाइट डेथ हो गई, सीता वाइट भी जूइश थी और तलबीब में रहती थी, आज भी उनकी बेटी तलबीब से आती जाती हैं। अगर बानी तहरीक-ए-इंसाफ की जमात सारों का तो ट्रैवल रिकॉर्ड मांगती है ना कि जुनैद सफदर साहब बाहर गए थे नहीं गए थे, सुनने ये तलबीब में आती हैं या नहीं जाती। कल ये पिछले 3 साल का उनकी बेटी जो है उनका ट्रैवल हिस्ट्री दिखा दें, कौम को पता चल जाएगी कि जिसको हम सादिक और अमीन समझते हैं और पेट्रियोट समझते हैं उसके नहीं मुमकिन है वो नहीं होगा, लेकिन उसके खानदान में
जूइश लॉबी इतना सलाहियत अख्तियार कर गई है। आपके अब सारे इसमें भी आ रहा हूं। एक मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद उसमें आ जाऊंगा। मेरा क्वेश्चन प्लीज, वैसे मेरा 500 अरब का टेम्पो तोड़ दिया, लेकिन आप मेरा 2 रुपए का सवाल भी दे रहे हैं, प्लीज, गरीब आदमी का। मसला ये है कि आपने कहा कि इमरान खान नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया ये कंप्लेन कर रही है। इमरान खान नहीं, मैंने कहा जूइश लॉबी जो स्मिथ फैमिली है, स्मिथ फैमिली, ठीक है। मसला ये है कि स्मिथ फैमिली के दामाद अमेरिका में सियासतदान कंप्लेन कर रहे हैं कि ट्रंप को इस्राएली लॉबी और जूइश लॉबी चला रही है, नेतन्याहू उसको कंट्रोल कर रहा है। इसका मैं जवाब, और अगर इमरान अडियाला से बैठ के उन सबको कंट्रोल कर रहा है तो फिर वो अडियाला में क्यों है? जरा सवाल आपने देखा ना, आपने बात की है गिलास आधा खाली, मैं कह रहा हूं गिलास आधा भरा हुआ। अच्छा। बेसिकली नेतन्याहू को जो माली तौर पे चलाते हैं वो स्मिथ फैमिली जैसे खानदान चलाते हैं, जो बानी तहरीक इंसाफ का ससुराल है। लेकिन जो दुनिया को दिमाग को चलाते हैं, चाहे वो ब्रिटिश लॉबी है चाहे वो अमेरिकन लॉबी है, उनको जरा जूइश चलाते हैं। बात यानी दोनों डिफरेंट है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कही कि आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ दें, बर्तानिया के अंदर ट्रायल कोर्टों ने 24 घंटे के अंदर अंदर, आप तो वहां रहे हैं बर्तानिया में, जो एहतजाज हुए, जिस तरीके का नौ में करने की कोशिश की, लोगों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजाएं दी, घरों से उठाकर, कोई फंडामेंटल राइट नहीं थे। मैग्ना कार्टा के बाद जो लोगों को हकूक दिए गए थे वो भी उन्हें उठाकर हवा में फेंक दिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले बर्तानिया है। ट्रंप के साथ जो कुछ किया, पर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहूलत भी नहीं, वो ठीक है, ठीक है ना, कानून की अमलदारी डिबेटेबल। हाँ। मैं इसे एग्री करता हूं, ये चीज ऐसी है जिसका मैं दिफा नहीं कर सकता, मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूं जिसका मैं दिफा ना कर सकता हूं। ट्रंप के साथ जो उनकी जो है उसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने है। मोदी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उनके गलत इकदाम के खिलाफ, वो सबके सामने है। और दूसरी बात, 50 रुपए के स्टाम्प की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर बयान हल्फी की कीमत ही 50 रुपए है। अगर किसी बंदे को कोई अदालत रिलीफ देती है, वो कहती है बयान हल्फी जमा कराना है, आपका काम सिर्फ यही है कि नैरेटिव बना दें, और नैरेटिव के लिए कुछ भी कहने, प्रोग्राम तो बढ़ गया, एब्सोल्युटली नॉट। और भाई 50 रुपए का स्टाम्प ये भी कहें कि पाकिस्तान के मुरव्वजा कानून के तहत बयान हल्फी का स्टाम्प होता ही 50 रुपए का है, जो तामील मुख्तस का स्टाम्प है वो 1200 रुपए का है। और भाई जो सेल डीड है, जो मुआहदा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, वो होता ही 1200 के स्टाम्प के ऊपर है। और आखिरी बात ये कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जी गल्फ स्ट्रीम की बार बार बात करते हैं कि भाई 1200 करोड़ रुपए का गल्फ स्ट्रीम खरीद लिया। भाई पंजाब के अंदर जब उस्मान बुज़दार ने एक नया हेलीकॉप्टर खरीदा था शहबाज साहब की हुकूमत के बाद, वो ठीक था। बानी तहरीक इंसाफ ने एक जहाज खरीदा बड़ा, वो ठीक था। अगर एक सूबे की वजीर आला ने पेपरा के मुताबिक 11 अरब की खरीदारी की है, आप उसकी खरीदारी पे जरूर उठाएं कि वायलेशन हुई है,